दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। पप्पू कुरैशी और उसके साथी 20 बदमाशों पर एक व्यापारी ने किडनैप करने, बंदूक से मारपीट के आरोप लगाए हैं। बंदूक की जो बट होती है उससे हमला किया गया है और किडनैप करने के बाद पहले नहरपाल ले गए, उसके बाद दिल्ली ले गए ओखला में, वहां भी बहुत मारपीट की। तो आप लोग देख रहे हैं व्यापारी और उसका परिवार सीपी दफ्तर पहुंचे हैं कार्रवाई की मांग के लिए। और बहुत सारे लोग पप्पू कुरैशी को नहीं जानते होंगे तो बता दें, जेजेपी नेता है और डबुआ में रहता है। और उसका एक भाई और है भूरी कुरैशी, वो भी बदमाशी करता है और पप्पू कुरैशी भी बदमाशी करता है। तो इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ इनके साथ। सर जी, मेरा नाम बुंदू खान है। कहाँ रहते हैं? फिर से बताइए। और बुंदू खान? मेरा नाम बुंदू खान है। मैं शहदपुर पेट्रोल पंप के बिल्कुल जस्ट बराबर में लंबरदार कॉलोनी में रहता हूँ। क्या काम करते हैं आप? मेरा स्क्रैप का काम है, बेचने का, कमीशन पर काम करता हूँ। क्या हुआ? क्या वारदात हो गई? फज्जू नाम का एक आदमी है, डबुआ में रहता है, फज्जू कुरैशी। अच्छा। उससे मेरी डील चल रही थी। ईर्षा है मानेसर में। अच्छा। मैं उनको परसों दिखाने के लिए गया था। 5 आदमी वो मेरे साथ गए थे, मथुरा से बुलाए थे। उन्होंने कहा कि 35 रुपए किलो में दे दो। मैंने कहा भाई साहब ये लमसम में माल मिलता है, आप लमसम में लेना चाहते हो तो ले लो। उन्होंने रुपए लगाए 15 लाख। 15 लाख में नहीं मिलेगा माल। मैंने मालिक से पूछी, मालिक ने कहा नहीं मैं नहीं बेचता। अच्छा। ये वापस आ गए। कल शाम को ये मेरे साथ 5:58 पे इनका फोन आता है फज्जू का। अच्छा। बुंदू भाई पार्टी आ गई है और आप जो है पैसे ले लो उनसे। अच्छा। मैंने कहा यार मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं है, मैं ऐसे से यहाँ खड़ा हुआ हूँ। बोला कोई बात नहीं, आप ऑटो करके आ जाओ, कैसे भी करके आ जाओ और आप पैसे ले जाओ। मैं ऑटो करके 100 रुपए का मेट्रो स्टेशन 28 वहां पहुंचा हूँ। कहाँ पहुँचे? डबो मंडी। अच्छा। तो वो फज्जू और उसके बराबर बैठा पप्पू कुरैशी। पप्पू कुरैशी? अच्छा। पप्पू कुरैशी, उसके बराबर एक और बैठा। पप्पू कुरैशी कहता है आपका नाम बुंदू खान है? मैं जी सर मेरा नाम बुंदू खान है। आपने मुझको देखा है? मैंने तो वो मोबाइल में देखते थे आपको, फेस टू फेस तो मैंने आज आपको देखा है। मोबाइल में कैसे देखा है आपने? मोबाइल में उसका हैं? हाँ समाज से होता था। उसने सिगरेट निकाली और बोला ले सिगरेट पी। मैं नहीं पीता सिगरेट। बोला सिगरेट पी यार। उसने मैं बीड़ी पीता हूँ भाई साहब। बोला सिगरेट पी। उसने सिगरेट पिलाई। बस इतने 2 घूंट बारी होंगी, इतनी देर में 2 गाड़ी आती है, एक स्कॉर्पियो को। उन्होंने आते और कौन बुंदू खान है? मैंने मैं हूँ सर। बस यहाँ से पकड़ा मुझको 2 आदमियों ने और एक ने नीचे उठाया, स्कॉर्पियो में डाल दिया और वो मुझको लेके चल दिए। और वहीं से थप्पड़ नीचे को नाड़ कर रही है, मेरी नाड़ सूजी पड़ी है सारी गर्दन मेरी। अच्छा। और मेरी यहाँ चोट लगी हुई है, चोट सारी है। ये उन्होंने पिस्टन यहाँ पिस्टल से मारा था? हाँ पिस्टन से जो है है। उन पर 2-3 पिस्टन थी सर। अच्छा, 2-3 पिस्टल थी जो है? हाँ 2-3 पिस्टन थी। मुझको बीपी टीपी में ले गए वो लोग। अच्छा। बीपी टीपी में ले जाकर एक जालदार कमरा था, जाली वाले गेट थे उसमें। और उसमें जाकर के मुझसे बोले कपड़े उतारे, नंगा हो जाए, इसको पेट्रोल लाओ, पानी डालो और उसमें टब में डालो, रस्से से लटकाओ। मैंने बुढ़ा आदमी 57 साल का आदमी, भाई ऐसा क्यों कर रहे मेरे साथ? जितना कहता था उतने मारते थे। तो आपके ऊपर पेट्रोल डालने की धमकी दी गई? पेट्रोल जो सब कुछ धमकी दी गई, जितना कहता था उतने मारते थे वो। अच्छा। बाहर 2 आदमी खड़े थे, बोला बुढ़ा आदमी मारो मत ना इसको। उन्होंने फिर कोई फोन आता है, बोला उसको लाओ। बोला रुक जाए, इसको एक काम करो, छुरा लाओ और चलो गाँव वाले जहाँ गाय बंध रही मारे जाओ। उसके बराबर में गाय बंधी हुई थी कमरे में, उसमें ले गए। उन्हें छुरा नहीं पाया, नौकरे इसको गाय के केस में साले को भेज दो आजीवन कारावास। मैंने सर ऐसा क्यों कर रहे मेरे साथ? तो अल्लाह का करम हुआ मेरे बच्चों के भाग से। फिर कोई फोन आता है कि इसको लेकर के यहाँ आ जाओ। वो मुझे लेके चल दिए ओल्ड फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ मुड़ेंगे, लेफ्ट में एक पेट्रोल पंप है। उन्होंने गाड़ी वहाँ रोक दी, फिर फोन करा, बोला जी हम यहाँ आ गए ओल्ड से दिल्ली वाले रोड पे। बोला ठीक है वहीं खड़े रहो। 5 मिनट गाड़ी स्टार्ट रही। स्टार्ट गाड़ी में स्कॉर्पियो में बैठा था। फिर फोन आता है इसको ओखला मंडी ले चलो। मुझे ओखला मंडी ले गए। ओखला मंडी में जाकर के एक बेसमेंट की चाबी मंगाई, बेसमेंट में अंदर मुझे डाल दिया। अंदर बेसमेंट में 4-5 आदमी, फिर 4-5 आदमी, फिर पप्पू और वो फज्जू पप्पू कुरैशी वहाँ तक गए? हाँ वहाँ तक थे सर। अब इन्होंने मेरे साथ, मेरे घरवाली का फोन आवे, तुम कहाँ हो? गुड़गांव बता, गुड़गांव बता, कल आऊंगा किसी डील में आया हूँ, सेक्टर 14 बता। मैंने गुड़गांव सेक्टर 14। बोले तुम बोल कैसे रहे? ठीक तो बोल रहा हूँ, गुड़गांव। बेटे का फोन, उसका फोन, हरियाणा पुलिस का एक आदमी है भगवान सिंह राणा, वो मेरे रिश्तेदार है, भाई है, उसका फोन आता, बोला इन्होंने पुलिस को कंप्लेंट कर दिया, तुम भाग लो यहाँ से। फिर उसमें से आधे पर्दे आदमी खिसकने लगे, वहां से भागने लगे। उसके बाद पप्पू कुरैशी बोला तू फरीदाबाद में जानता किसी को? मैंने कहा जी मेरे बड़े भाई की बेटी भी आई है, उनका चिकन का काम है 5 नंबर में। क्या नाम है? मैं सिराजुद्दीन। अरे यार तू तो रिश्तेदार लेकर आया है। उन्होंने फिर उसके पास फोन मारा, उससे पूछी भाई बुंदू खान कौन है? बोला जी मेरा चाचिया ससुर है। बोला अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने बोला यार गलती होगी, तू ज्यादा पिट गया यार। और फिर मुझसे एक आदमी आया संबे नाम का, उसने कहा यहाँ लिख भाई 1,19,00,000 रुपए तू हमारे पैसे सिंह साहब से दिलवाएगा। मैंने भाई साहब मेरा क्या रोल है इसमें? मुझको आपने कौन है?
पता नहीं कौन है। सिंह साहब, मेरे को तुमने कोई पैसा दिया हो, तुम्हारा कोई मेरा लेन देन हो यार, तो तुम मुझसे कह सकते हो ना, आप ऐसा मुझसे क्यों कर रहे हो। बोला लिखे ना लिखे, मैं सीट लिख दूंगा। उन्होंने मेरी राइटिंग में जो भी लिखवाया साइन करवा लिए, और ये मेरे अंगूठे पे पेन से साइन करवाए, 2 अंगूठे लगवाए मेरे कोरे कागज पे। अंगूठे पे साइन करवाया। हाँ, पेन से साइन करवाए, और फिर पेन से इन्होंने करके और मुझसे जो है 2 जगह अंगूठा लगवाया कोरे कागज पे। फिर लास्ट में बोले भाई हमसे गलती होगी, अब तो एक काम कर, अपनी घरवाली को फोन कर। मैंने फिर इसके पास फोन करा, मैंने 20 मिनट में मैं घर आ रहा हूँ, और छोरा भेज दे। छोरा मेरे बॉर्डर पे आ गए। मैंने वहाँ से एक रिक्शे वाला जा रहा था, स्कूटी वाला, मैंने भाई साहब इसे बैठा दो, मैं बाहर तक उतर जाऊँ गेट पे। बोला कोई नहीं, जा रहे इसको गेट तक छोड़ दे। वो गेट तक लाया लड़का मुझे। मैंने बेटा किधर जाएगा? बोला इधर जाऊँगा। मैंने इधर छोड़ दे। मैं थोड़ा सा और आगे को आया, वहाँ एक ऑटो वाला खड़ा, मेरी बॉर्डर चल रहा है। बोला 200 रुपये लगेंगे। चले भाई साहब, मैं उसमें बैठ गया। बैठने के कोई 2 मिनट के बाद मैंने फोन करा फिर बच्चों के पास। मैंने मेरा ऐसा ब्रश कर लिया, मार दिया, मुझे बर्बाद कर दिया मैं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, प्रशासन है ना, सब तुम्हारे साथ है। और मुझको थाने में रात को मैंने 112 में कॉल करी, सराय में आकर के पुलिस वाले मुझे ले गए। पुलिस वाला कहता है वो भाई साहब कुछ आने का टाइम आप लोगों का। अरे मैं सर कैसी बात कर रहे हैं? हाँ 112 में कॉल करिए। मैंने सर आप कैसी बातें कर रहे हैं आप, जगराई को आने का टाइम है। अरे मैं रात भर पिटा हूँ यार, 6 बजे से पिट रहा हूँ, तू मेरी बात नहीं सुन रहा। डबुआ थाने में सुनील एएसआई है। डबुआ थाने में गए आप? डबुआ थाने में पुलिस वाले लाए थे मुझे, 112 वाले। उन्होंने चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। वो छोड़ के आए, कहा सुबह आना, जाओ यहाँ से जाओ। अरे मैं सर आप बोले मेरी लैंग्वेज ऐसी, जाओ यहाँ। कौन सा था पुलिस वाला? सुनील एएसआई है। एएसआई? हाँ अनिल है, सुनील है। तो उसने तुरंत कंप्लेन नहीं लिखी? उसने लिखकर नाम लिख लिया मेरा, नाम बता नंबर बता मैंने ये है, और किस किस में फज्जू है और पप्पू है। वो चल जा निकल बाहर। ठीक है साहब, धक्के मारे मुझे भाई साहब। उनका थाना अपना है, उनकी क्या मैनेज है वहाँ थाने से, मुझे क्या पता भाई साहब। वहाँ जाऊँ हंगामा हो जाए, कोई लफड़ा हो जाए, मैं तो उस थाने में जाऊंगा नहीं भाई साहब। डबुआ थाने में? डबुआ थाने में मुझे डर लगता है। शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई? मेरी कोई शिकायत सुनवाई नहीं हुई। कोई मेडिकल में रात को मेडिकल गई, मैं कहा मेरा मेडिकल तो करा, मैं चोट लग रही। बोले चल ना अपने आप करा ले मेडिकल ने। वो लैंग्वेज बहुत बदतमीज बोले। मैं तो एक तो वैसे पिटा हूँ, 18-20 आदमी थे जिन्होंने हमला करा है, और क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करिए बस मैं बता। सीपी साहब से मिले हैं आप? मैं सीपी साहब से मिल गया हूँ। सीपी साहब ने मेरी दरखास्त ले ली है, और सीपी साहब ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है। बोला मैं आईओ का भी बुलाता हूँ, और आप जो भी है बैठ जाओ। सीपी साहब पर भरोसा है? हाँ सीपी साहब पे मुझे थाने पे भरोसा नहीं, मुझे तो थाने भरोसा नहीं, सीपी साहब पे भरोसा है। और किसी से मांग? हाँ फज्जू का फोन आया सवेरे। अरे तुमने ये क्या कर दिया हमारे साथ? मैंने क्या कर दिया? हमने तो बलवंत साथ करी थी आपको बचाने की। तू मैं के भाई मत बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी चोट क्या। फज्जू और पप्पू साथ में गए थे ओखला? सब साथ साथ चल रहे हैं, गाड़ी के साथ साथ बचाने का प्रयास किया? हाँ उन्होंने उठाया, उन्होंने ही करवाया है, उन्होंने ही कराया है, और वही साथ साथ तक ओखला तक गए भाई। तो उनके पास 3 पिस्टलें आपने देखी थी? हाँ 3 पिस्टन थी। अच्छा। और बार बार में पिस्टन को जो निकालते थे, जो करते थे, कोई यहाँ मारता था गद्दे में। देखो मेरी बाजू में कितनी चोट लगी हुई है, मेरे बहुत चोट है। देख रहे हैं बुल्लू खान जी हैं, और बहुत परेशान है। रात भर इनको पीटा गया। देखो हाँ कंप्लेंट दी तो तेरे बच्चे को गोली से उड़ा देंगे, हर बच्चे को मारेंगे, साफ साफ। देखिए पूरा चोट है, बहुत मारा है इनको। देखिए बहुत मारा, देखिए बहुत मारा इनको। ये रात भर पीटे हैं, बदमाशों ने रात भर पीटा है। फोन किया, बहुत तकलीफ दी उन्होंने मुझे। अच्छा सर, ये जो पप्पू अप्पू हैं, ये डरा धमका के कंप्रोमाइज करा ले? आई कंप्रोमाइज करा देते हैं, बॉस बताते हैं अपने आप को जज्बा के, कौन कौन सी कंपनी के क्या क्या है। बहुत तकलीफ दी है मुझको, मौत भी आ जाती थी। कोई गाय का केस लगाए थे मुझ पे एक आर्मी रुमाल था, जो करे गाय का छुरी लगवाया इस पे, और साले को पत्थर मार देंगे यहीं पे लोग बाग, और जेल भेज दो, आजीवन कारावास। अच्छा, जो उस समय लोग वहाँ पर मौजूद, हथियार कितने लोगों पे थे? 2-3 लोगों में हथियार थे, 2-3 ने मुंह बांध रखे थे, और सारे आदमियों के चेहरे मुझे याद है। एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के मैं ये बता दूंगा, ये था। बहुत मारा हूँ, हर तरीके से मारा हूँ। आपको कि कहीं गोली वोली ना मार दे? भाई एक भी नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, यूपी के मथुरा के, मगर कोई बात नहीं भाई, मैं हर तरीके से साथ हूँ आप लोगों, हर तरीके के साथ, जैसे आप चाहो वैसे कर भाई। मेरी सिक्योरिटी हो। खुद फोन उठाते थे। हाँ मैं फोन करती थी तो खुद उठाते थे, बोले क्या मतलब है, क्या काम है तेरे को। हाँ जब भी मैंने फोन 50-100 फोन किए, फिर बच्चे बुलाए। है आपके पास? हाँ मेरा तो वैसा फोन है, लेकिन दोनों। हाँ एक ने फोन उठाया, बोले क्या फोन कर रही है, मैं क्यों, मेरे आदमी से बात करा दी, मैं फोन नहीं करूँगी क्या। किन पे? पप्पू पे? बच्चे बुलाए, फिर मैंने दोनों ना फज्जू हथियार थे,
ये नंबर था इसका जो आया था गाड़ी पटकाते अभी रहने हाँ दीजिए, जी। जांच में रहने दीजिए, पुलिस उसमें जांच करेगी। उन पे हथियार थे। तो जांच में रहने दीजिए। देख सकते हैं बहुत बड़ा मैटर आया है, डरे हुए हैं, रो रहे हैं और इनका कहना है पप्पू कुरैशी अपने साथी बदमाशों से गोली मरवा देगा, ऐसी धमकी दी गई है। और रात भर बुंदू खान को किडनैप करके मारा गया, पीटा गया, चोटें दिखा दी हैं। पहले नहरपाल ले गए, उसके बाद ओखला ले गए, वहां बेसमेंट में डाला, रात भर इनको पीटा है, कोरे कागज पर साइन कराए हैं और इनको गोली मारने की धमकी दी गई है। अब ये सीपी दफ्तर पहुंचे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि मेरी जान माल की रक्षा की जाए और जो भी बदमाश हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर इस मैटर में क्या कार्रवाई करते हैं। और हमने पहले बताया जो पप्पू कुरैशी है और इसके एक दो और भाई हैं बदमाशी करते हैं, इनका काम ही वसूली का है, फिरौती का है, किडनैपिंग का है और ये लोग पहले वारदात करते हैं उसके बाद कंप्रोमाइज करा लेते हैं। अब ये डबुआ थाने में गए हैं तो वहां पर सुनवाई नहीं हुई, इनको भगा दिया गया। अब ये मजबूर होकर सीपी दफ्तर पहुंचे हैं क्योंकि सीपी साहब पर इनको भरोसा है कि सीपी साहब जरूर कार्रवाई करेंगे और जो बदमाशी हुई है, जो वारदात हुई है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे, ये इनका कहना है। लेने जाऊं, मुझे भी पकड़ के बिठा ले। आपको भी फोन आ रहा था? मैं पापा जी को फोन कर रहा था रेगुलर। अच्छा। मैंने कहा पापा आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मुझे खुल के पिताजी हैं ये मेरे पिताजी हैं। मैं घर 7 बजे पहुंचा, मैं गाड़ी का काम करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। मैंने पापा जी को फोन करा, मुझे कुछ संचेत हुआ। मैंने कहा आप ऐसे बात क्यों नहीं कर रहे हो मेरे से, कोई बात है तो बताइए। बोले नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे से आवाज आ रही है मारा पीटी की, ये उनको टॉर्चर कर रहे थे। 10-15 जने फोन पे स्पीकर ऑन करके बात फिर म्यूट कराते हैं, फिर बोलते हैं कि ऐसे मत बोल, ऐसे बोल, ऐसे बोल। एजिड आदमी 60 साल की उम्र हो रही है, वो क्या करे 15 आदमियों के बीच में। ये कह रहे कि जा अब तो तू लिखा पढ़ी के छोड़ दिया, अगली बार तेरे में गोली लगेगी और तेरे पे बचाया जा, अपने बच्चे तो बचा लियो। बताओ ये कोई तरीका है सर जी? बाकी सीपी साहब से हम मिले, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है जो भी कार्रवाई होगी हम उससे सहमत रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद आप। डबुआ थाने से हम संतुष्ट नहीं है। वहाँ नहीं डबुआ जाना। थाना उसी का, हम नहीं जाएंगे तब थाने में हम मर जाएंगे, डबुआ थाने नहीं जाएंगे साहब। हमने बोल दिया सीपी साहब से, हमें अभी जहर दे दो हम खुद मर जाएंगे ना, हम डबुआ थाने नहीं जाएंगे। हम किसी कीमत पे जाएंगे, बस सब उसी का राज है, किसी का नहीं है। रात को पुलिस वाला हम तो कहता ये कोई आने का टाइम है, अरे पुलिस में कभी भी आ सकते हैं यार, कमाल की बात है। मैं 6 बजे से पिट रहा हूँ, मेरी तो सुनी यार, मेरी तो सुनी नहीं उसने। अब क्या सुनेगा, जनता भरी बैठी है वहाँ, वो मेरी सुनेगा, मैं नहीं जाऊंगा सर। सेंट्रल थाना है, अगर मेरी कार्रवाई हो तो मेरे इलाके में पल्ला थाना हो, सराय थाना हो, सेंटर भी है हमारा। क्राइम ब्रांच से मांग कर लेते हैं आप, क्राइम ब्रांच से जांच करा। करे आईओ को बुला रहे हैं, आप जाओ, आप टेंशन ना ले। आईओ को मार्क करा है, बड़ा आश्वासन और दिया, लेकिन मैं संतुष्ट कि आप आज को तब्दील करो जैसे कर सकते हो आप। फिर आईओ ने बुला के, आईओ ने हमारे से पहले सीपी साहब से पहले फाइल देने से पहले आईओ को फोन करा, एसएचओ को संज्ञान में लिया, एसएचओ को संज्ञान में नहीं था। आईओ ने अपने संज्ञान में एसएचओ को संज्ञान में नहीं आने दिया। सीपी साहब से पहले उन्होंने, उनके रीडर ने एसएचओ साहब के पास फोन करा, उनसे कहा कि ये ऐसे ऐसे आए पड़े हैं, आपके संज्ञान में है ये मुकदमा, इतना बड़ा हीनस क्राइम है, इसको अपहरण करके और बंदूक की नोक पे लेके गए, आपकी नॉलेज में है या नहीं है? उन्होंने कहा मेरी नॉलेज में नहीं है। तो आपकी नॉलेज में नहीं है तो उसने कहा आप यहाँ आके तलब कर लो और इनको बात करके इनको आश्वासन दे दो और उनको बुला लो आप। उन्होंने कहा कि जी मैं करता हूँ बात, मैं आता हूँ। फिर हमने इंतजार करा उनका काफी देर, 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, फिर उन्होंने एसएचओ ने फोन नहीं उठाया उन्होंने। फिर सीपी साहब ने हमसे फाइल ली, खुद ने कहा मुझे दीजिए, मैं फाइल मार्क करता हूँ। उन्होंने फिर फाइल मार्क करके साइन करके अपनी कॉपी हमें रसीद दे दी है और हमें आश्वासन सीपी साहब ने दिया कि इस पे सारी कार्रवाई करूंगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी जो भी तो होना चाहिए इनका। मेडिकल कल रात से कह रहे हैं मेडिकल करा नहीं दीजिए। कराया, मना कर दी साहब। अब वो आईओ को फिर दोबारा तलब करा कि आप आ जाइए, अब आईओ का इंतजार कर रहे हैं, वो लेके जाएगा, फिर हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए। तो कहाँ रहते हैं, एड्रेस बता दीजिए फिर से एक बार। हम सेतपुर विलेज में रहते हैं। सेहतपुर गाँव, सेतपुर गांव, पेट्रोल पंप के सामने लंबरदार कॉलोनी। तो स्क्रैप का काम करते हैं आपकी कोई हाँ, कंपनी स्क्रैप है? का काम करते क्या हैं, है? स्क्रैप हम कमीशन बेस पे कमीशन बेस पे काम करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो देख सकते हैं एक बड़ी वारदात फरीदाबाद में हुई है और देखते हैं इस मैटर में क्या कार्रवाई होती है, जो भी होगा बताया जाएगा। चूंकि पहले से पप्पू कुरैशी और उसके भाइयों की बदमाशी के चर्चे हैं पूरे शहर में, तो देखते हैं इनकी बदमाशी खत्म की जाती है, इनको बेलगाम छोड़ दिया जाता है कि ये किडनैपिंग करें, लोगों को रात भर मारें, पीटें और इस तरह से अपनी दहशत फरीदाबाद में फैलाएं। देखते हैं कानून की जीत होती है, बदमाशों की जीत होती है। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।